अस्सलाम वालेकुम। राम राम भाई लोगों, मैं आज बात करने आया हूँ हमारे कौम के मर्द मुजाहिद के बारे में। शमशेर खान भालू, जो कि चूरू से गुजरात के लिए 1100 किलोमीटर इतनी लंबी पद यात्रा के लिए निकले हैं। सबसे पहले उनके जज्बे को सलाम। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो अकेले नहीं हैं। आज पूरे राजस्थान के युवा जिनके दिल में कौम का दर्द है, वो सभी उनके साथ हैं। मैंने कल उनका एक वीडियो देखा और उनकी कई फोटोज देखी जिनके अंदर उनके पैरों में आइटन हो गई, छाले हो गए, और वो अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आधी 1100 किलोमीटर के अंदर आधी पद यात्रा होने के बाद भी सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही है, न सरकार की कोई फर्क पड़ रहा है। सरकार तो कुंभकर्ण की जैसे नींद में सोई हुई है। और इस सोई हुई सरकार को जगाने के लिए युवा साथियों, हमें भी शमशेर भाई का साथ देना होगा। और ये हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे जो सपोर्ट और ये जो चीजें स्टेटस डाल रहे हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। हमें भी सड़क पे आना होगा। और आज मेरे ये नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी कौन सी गुलामी की जंजीरों में हम लोग बंधे हुए हैं कि हम इसे तोड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे भाइयों, यकीन मानो, ये जंजीर कोई कस के बांधी हुई नहीं है। हमें आदत हो गई है गुलामी की। पिछले 60-70 साल से हम गुलामी की आदत हो गई है। सिर्फ और सिर्फ वो जंजीर ऐसे लपेटी हुई है, हमें सिर्फ ऐसे हिलना है और वो जंजीर टूट जाएगी। तो इस 60 साल की गुलामी को तोड़ने का वक्त आ गया है। ये सरकार ऐसे ही हमारी अनदेखी नहीं कर सकती है। मैं सारी रात वो फोटो देखने के बाद सो नहीं पाया और मैंने ये फैसला लिया है कि हमारा एक भाई, वो लड़ाई उस अकेले आदमी की नहीं है, वो सारी कौम की उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती भाषा के लिए लड़ रहा है। वो खुद के लिए नहीं लड़ रहा है। जब वो इस मैदान में कूद चुका है तो आप और मैं घर पे क्यों बैठे हैं? अब हमें भी सड़क पे आना होगा। हमारे गुजर भाइयों को देखो, पटरियों पे जाके बैठ जाते हैं और ये सरकार उनका कुछ नहीं कर पाती है। जयपुर के अंदर अभी पार्षद के इलेक्शन हुए, सब आपके सामने 38 मुस्लिम प्रत्याशी जीत गए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। और ये उन्होंने, मैं आगे पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करना चाहता, आपसे कुछ भी नहीं छिपा हुआ है मेरे भाइयों। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब गुलामी को तोड़ना होगा और एक सरकार के पीछे, एक पार्टी के पीछे हमें बंध के नहीं रहना है। जिनको हम जिता के भेजते हैं वो विधानसभा, संसद में जाके हमारी बात ही नहीं करते हैं। आज वो वजीर आला के आसपास घूमते रहते हैं, हमारी कहीं बात कहीं पूछ नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, दौलतपुरा चौराहा से डीडवाड़ा भगत सिंह सर्किल तक मैं कल 11 बजे 11 किलोमीटर की एक पद यात्रा करना चाहता हूं और मैं अकेला वहां से निकलूंगा। मुझे देखना है कि शमशेर खां का दर्द, मेरा दर्द, कौम का दर्द किस किस भाई को है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई हमारी है। हमसे सरकार है, सरकारों से हम नहीं। कल आपको 10:30 बजे दौलतपुरा तिराया छापरी टोल के आगे मैं आपको मिलूंगा। आपको आना है। 1100 किलोमीटर वो भाई अकेला चल रहा है। कम से कम उसका दर्द समझने के लिए हम कम से कम 11 किलोमीटर तो चल सकते हैं। और इस 11 किलोमीटर की यात्रा में आपको भी पता लग जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि कौम के कितने भाई जिंदा हैं और कितने मर चुके हैं। अरे जिंदा हो तो अपना जिंदा होने का एहसास तो कराओ कम से कम। और हम जब चलेंगे ना 1100 किलोमीटर के अंदर, ये 11 किलोमीटर की यात्रा बहुत छोटी है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाई को लगेगा कि नहीं, वो अकेला नहीं है, उसके हौसले परस्त ना हो जाए। तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कल मैं आपका इंतजार करूंगा। कल संडे है, कोई बहाना नहीं चलेगा। और दौलतपुरा चौराहे पे आप सबको आना है। शांति पूर्वक हम 11 किलोमीटर की यात्रा भगत सिंह सर्किल पे, और हमारे देश का सबसे बड़ा क्रांतिकारी भगत सिंह ही है जो मेरा आइडल है। वहाँ भगत सिंह सर्किल पे जाके हम ये यात्रा समाप्त करेंगे। फिर हमारे भाई शमशेर खां भालू का आने का इंतजार करेंगे। वो जो निर्णय लेंगे वो पूरा युवा, पूरी कौम उनके साथ है। चाहे हमें कहीं भी खड़ा रहना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, चाहे जेलें भरनी पड़े,
हम उर्दू के लिए और हमारी कौम के लिए हमेशा खड़े मिलेंगे। और याद रखें मेरे भाइयों, सब काली पट्टी साथ लेके आना, सीधे हाथ पे हम काली पट्टी बांध के बिल्कुल आराम से ये पद यात्रा करेंगे। मुझे आपकी बहुत 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 जरूरत है, कौम को बहुत जरूरत है। कल पता लग जाएगा कि कितने लोगों को कौम का दर्द है। और शमशेर भाई के छालों को मत भूलना। मैंने देखे 1100 किलोमीटर किस तरीके से कोई आदमी चलता है। आप सोच लेना, उदयपुर राजसमंद की पहाड़ियां जहां पे हम गाड़ी लेके भी बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, वहां से वो हमारा एक भाई कौम का मुजाहिद वो अकेला निकल चुका है। तो उनका साथ देने के लिए कल मैं आपका इंतजार करूंगा। जय जवान जय किसान, राम राम, अस्सलाम वालेकुम भाइयों।